हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्तानी द चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना एक नया व्लॉग, जिसमें कि मैं आपको शेयर करूँगी कि हम लोग नैनीताल हल्द्वानी में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया। यहाँ हम लोग सुबह सुबह 4 बजे के आसपास निकल गए थे घर से। गर्मी का मौसम था तो हमने सोचा कि थोड़ा ठंडक ठंडक में ही निकल लिया जाए घर से बाहर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो साथ में अथर्व भी था, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड किया। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमने सबसे पहले अपनी कार को खिलाया खाना पीना जो उसका था, ठीक है। उसके बाद फिर हम काफ़ी देर के बाद मैंने ये व्लॉग शूट करना शुरू किया था। तो काफ़ी अच्छा सा मुझे ये व्यू लग रहा था, जहाँ पे इतना सुंदर सा नज़ारा था, जो कि अभी हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे थे, पर उस टाइम का था। और कुछ देर के बाद हम लोग पहुँच गए थे गढ़गंगा के पास, जो कि वहीं से होकर हमें गुज़रना था। तो वहाँ थोड़ी देर रुककर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, अथर्व को कुछ समझाया यहाँ पर चीज़ों के बारे में। उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग, क्या होता है कैसे होता है। और ये रोड पर कुछ इस तरीके से खाली था, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की टाइमिंग थी। तो यहाँ पर मैं अथर्व को थोड़ी देर के बाद बोटिंग के बारे में बता रही थी कि ये क्या होता है इस तरह से। फिर करीबन 2 घंटे के बाद हम लोगों ने फिर से अपनी गाड़ी को खिलाया खाना पीना, वही उसका खाना पीना। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर अथर्व और मैंने बैठ के की बातचीत। साथ ही साथ अथर्व भी अपना एक व्लॉग बना रहा था, सेपरेट व्लॉग। डेफिनेटली मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके व्लॉग को भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि उसने क्या क्या व्लॉग बनाया। और उसके बाद में अथर्व गाड़ी में हो रहा था बोर, तो वो अपने साथ अपनी वाटर बुक भी लेकर आया था बैग के अंदर। सो वो अपना टाइम पास कुछ इस तरीके से कर रहा था वाटर बुक के साथ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमें लगी भूख, तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। सो यहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर अथर्व गुप्ता डिसाइड कर रहे हैं मेन्यू में क्या होना चाहिए, बट मंगाना तो हमें अपने अकॉर्डिंग है, वो कितना भी डिसाइड करता रहे। उसके बाद में यहाँ पर हमारी गाड़ी भी रेस्ट कर रही थी और हम भी रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर अथर्व की कुछ अपनी अलग ही डिमांड थी, लाइक उसको कोल्ड ड्रिंक समथिंग कुछ पीना था। तो यहाँ पर वो हैंड वॉश करने के बाद में अपना चला पसंद करने के लिए कि उसको क्या पीना है। फिर हम लोग दोबारा से वहाँ से चल दिए थे और करीबन अब हल्द्वानी हमारे बहुत आसपास था। तो ये एक जंगल का रास्ता था, जहाँ पर हम लोगों को वार्निंग भी दी गई थी कि यहाँ से कोई ना कोई एनिमल आपसे टकरा सकता है। तो मुझे वो चीज़ भी देखने में बड़ा एक्साइटमेंट थी क्या होगा। और उसके बाद में हम चल दिए थे थोड़ी देर के बाद नैनीताल के लिए, अपने रिलेटिव के घर पर हम कुछ देर रुके वहाँ पर। और उसके बाद में हम लोगों ने चेंज करने के बाद चल दिए नैनीताल। और ये यहाँ पर हम लोग हैं काठ गोदाम वाले रास्ते पर, जहाँ पर कि हमें दिखने शुरू हो गए थे हमारे पहाड़, जो कि अथर बड़ा एक्साइटेड हो रहा था देखने के बाद में कि हाँ अब हम लोग पहाड़ों पर जाएंगे। ये अथर्व का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें कि वो पहाड़ों पर जाने वाला था। तो यहाँ पर अथर्व को हम लोग समझाते हुए, बताते हुए, सब कुछ करते हुए इसके साथ जा रहे थे। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा हीट वाली फ़ील आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू करा तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था। एट दी लास्ट में बताऊंगी कि टेम्परेचर और क्या था, क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही थी हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों को जाना था नैनीताल, तो ये एक स्ट्रेट वे था जो कि हम नैनीताल के लिए चल दिए थे यहाँ से। और यहाँ के देखिए किस तरीके का नज़ारा था, हम लोग नज़ारे को एंजॉय करते हुए, माउंटेन्स को देखते हुए चलते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने बीच रास्ते में रुक कर सोचा कि कुछ खाया पिया जाए, स्कूटी को भी कुछ देर आराम करवाया जाए। तो यहाँ पर अथर्व वेट कर रहा था अपने नूडल्स का। और यहाँ पर एक ये बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बना रखा था, जहाँ की आप देख सकते हो कि यहाँ का नज़ारे देख सकते हो आप। और यहाँ पर आप बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जो कि मैंने, अथर्व ने और अथर्व के फादर ने भी की थी। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय किए थे नूडल्स। और उसके बाद में कुछ देर बाद हम लोग पहुँच गए थे हनुमानगढ़ी मंदिर में।
और ये है वहाँ का रास्ता। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं था शूट करना, कैमरा यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना। स्टिल फिर भी हम लोगों ने कर लिया था कुछ कुछ जगह पर। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग चलते चले जा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मैंने फिर अपना कैमरा ऑफ़ कर दिया था। अलाउड नहीं था बिल्कुल भी यहाँ पर, और कोई आपको डांट दे तो वो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों को उसके बाद मिला था प्रसाद, खीर का प्रसाद मिला था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। आई थिंक हम लोगों ने वहाँ से 2-3 बार लेकर खाया था। और फिर ये हम आ गए थे नैनी झील के पास, और ये है नैनी झील का नज़ारा जो कि है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्कूटी वगैरह चलाई थी, तो अब बस थोड़ा सा पोज़ वोज़ कर लिया जाए। तो ये देखिए किस तरीके से नैनी झील के नज़ारे हैं। और थोड़ी दूर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये थोड़ा मस्जिद भी थी यहाँ पर, वो भी देखा। यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपनी स्कूटी पार्क करने के बाद में बोटिंग के लिए टिकट लिया, एंड देन हम लोग चल दिए बोटिंग करने के लिए। और ये देखिए अथर्व मेरे साथ, अथर्व के फादर आगे 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 और यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं। ये देखिए हमारी कौन सी वाली बोट होने वाली थी, ये गलत बोट में टाणा। फिर फाइनली हमें बोट वाले भैया ने बताया कि हमें कौन सी वाली बोट में जाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग बड़े एक्साइटेड थे और हम लोग बैठ भी गए। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी लोग थे जो बोटिंग को एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो रश मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा नहीं था, पर ऑन एवरेज था, ठीक था। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परेशान हो गया या परेशान हो गई रश देखकर, नहीं, बहुत कम लोग थे। और ये देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा है। और ये देखिए मैं तो अपने आप को ही देख रही थी कि वाह 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 क्या बात है, विदाउट एनी फ़िल्टर इतने अच्छे अच्छे फेसेस आए हैं हम तीनों के, क्या कहने। और वहाँ पर जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे कान का ईयरिंग भी गायब है। हेलमेट लगाते लगाते वो ईयरिंग कहाँ निकल कर चला गया मुझे वो भी नहीं पता चला। एंड देन मैंने पूरा नैनीताल एक ईयरिंग पहन के ही एक्सप्लोर कर डाला। देखा मेरा क्या क्या है लेवल। ये देखिए यहाँ पर फिर मैंने उन भैया से कहा कि मुझे भी बोटिंग करनी है, उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो यहाँ पर मैंने भी बोटिंग की, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है इसको चलाना। मेरे से तो अच्छे से चल भी नहीं रहा था, वो भैया बैठे थे तो वही बता रहे थे कि इस तरीके से आप चलाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है जो वो कर रहे हैं। उसके बाद में ये देखिए राजा महाराजा वाला फ़ील लेते हुए किस तरीके से बैठे हुए हैं। और अथर्व का तो सिर्फ एक ही मन था कि वो पानी में हाथ डाल के बैठा रहे और बोट आगे चलती रहे, पर हम लोगों को डर भी लग रहा था कि कहीं बोट थोड़ा सा झुक ना जाए, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। तो वही सब। और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सब अपना वीडियो की, बहुत सारा वीडियो मैं यहाँ पे एक अपना रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ पे देखो किस तरीके से उन भैया ने अथर्व को भी करवाई थी बोटिंग के बाद ये देखिए कैसे कैसे मज़े लिए जा रहे हैं। अथर्व को भी बहुत मज़ा आया। एट दी लास्ट जब हम लोग बोट से बाहर आए तो हम लोगों ने कॉर्नर पे देखी बहुत सारी फ़िशेज़, पर यहाँ पर इन फ़िशेज़ को कुछ भी डालना पकड़ना अलाउड नहीं था, सब यहाँ पर आपको मना कर दिया गया था। और ये थी यहाँ पर एक मार्केट जो कि थी तिब्बतन मार्केट। एंड देन मैंने यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट एक छोटे से ईयरिंग्स पूछे जो हमारी नॉर्मल वीकली मार्केट में 30 रुपीज़ के होते हैं, एंड देन वहाँ पर 150 रुपीज़। मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ गया। तो फिर मैंने वहाँ से निकल कर इग्नोर किया, और वहाँ पर मनसा देवी एक टेंपल था, हम लोग वहाँ पर भी गए, वहाँ पे गुरुद्वारे में भी गए। उसके बाद जब हम आगे आए तो यहाँ पर एक छोटी सी केव टाइप कुछ बनी हुई थी, जहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बाहर आ रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ बैठकर उस ठंडी हवा को एंजॉय करा, और अथर्व को यहाँ पर ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी आ रही थी। एक छोटा सा होल था जहाँ से वो हवा आ रही थी। और उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करी। एंड देन बस एक जो था कि हम लोग जो हिमालय दर्शन बोलते हैं, हिमालय व्यू बोलते हैं, वहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को मना करा कि स्कूटी लेकर आप वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि स्कूटी फिसलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ के लोगों की बात मानी और फिर हम लोगों ने वो चीज़ अवॉइड करी। हम अदर जगहों पर जाना पसंद कर रहे थे। फिर हमने थोड़ा सा एडवेंचर करा अथर्व के साथ में। एट द लास्ट अथर्व को लगनी शुरू हो गई थी
ठंड। शुरू में हम लोगों को गर्मी लगी थी, पर एट दी लास्ट जब हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट जब इंजॉय कर लौट रहे थे, तो उस टाइम पर अथर्व को शुरू हुई थी ठंड। और वहाँ पर मैंने लिया था एक शॉल और उसको मैंने अथर्व को कर दिया था उससे कवर। और उसके बाद में हम लोग अपने रिलेटिव के घर वापस आने लगे थे। और यहाँ पे कुछ नज़ारे थे जो पेड़ों को देखकर हम लोग अथर्व को बता रहे थे, समझा रहे थे, पहाड़ों के बारे में बता रहे थे कि कैसे पहाड़ कटते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, क्या होता है। जितनी जानकारी हम लोग अथर्व को दे सकते थे, हमने अथर्व को वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसको प्रोवाइड करी, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड होता है ये सब जानने के लिए। और ये है हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रुकते रुकते चल रहे थे हम लोग इंजॉय करते हुए। तो हम लोगों ने खाए थोड़े से भुट्टे। और यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे जो बंदर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं शॉप में जो भी लोग होते हैं शॉप वालों को। तो यहाँ पर रखते हैं वो अपने पास गुलेल, जिससे कि वो उनको मार मार के बंदरों को भगाते हैं। और एट दी लास्ट अब हमने अपनी स्कूटी को खिलाया खाना पीना, और बच्चों के लिए ली हमने लीची, क्योंकि हमारे बच्चों की फेवरेट लीची है ये। और उसके बाद अनंत ने की मेरी हेड मसाज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट व्लॉग पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।